नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक 22 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं और सभी महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, दुर्गा पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी क्रम में आज की पहली खबर है, नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को 30 तक आवंटित होगा स्कूल। बेसिक शिक्षा परिषद में नवनियुक्त 31,277 सहायक अध्यापकों को 30 अक्टूबर तक स्कूल आवंटित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बुधवार को नवनियुक्त शिक्षकों की स्कूलों में तैनाती का शासनादेश जारी कर दिया है। नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को स्कूल आवंटन के लिए सभी जिलों में 26 से 28 अक्टूबर तक होगी। काउंसलिंग के लिए शिक्षक को पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना होगा और स्कूल आवंटन 29-30 अक्टूबर को होगा। शिक्षकों को 3 नवंबर तक स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करना होगा। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पारदर्शिता से काउंसलिंग कराने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नवनियुक्त करने का निर्देश दिया है। तो आपको बता दूं कि 26 से 28 तक काउंसलिंग होगी और 29-30 को विद्यालय आवंटन होगा। विद्यालय आवंटन के बाद 3 नवंबर तक सभी नवनियुक्त शिक्षकों को 3 नवंबर तक कार्यभार संभालना पड़ेगा। इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती, त्रुटि संशोधन पर अड़े अभ्यर्थी झाड़ू लगाकर जताया विरोध। तो मामला जो है तो 37,339 अभ्यर्थियों और 31,277 अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है, यानी कि पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। तो इसमें अभ्यर्थियों का जो विरोध है वो इसलिए है कि अभ्यर्थी जो त्रुटियां हुई थी फॉर्म में उनको संशोधित करने का एक मौका दिया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि संशोधन में हम लोग के अंक जो गलत पड़ गए थे तो उनको संशोधन का मानवीय त्रुटियों के आधार पर उनको सही करने का एक मौका दिया जाना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी जैसे कि बता रहे, उन्होंने गलती से प्राप्तांक 835 अंक लिख दिया था, जबकि प्राप्तांक 825 था। शालिनी को वाराणसी में स्कूल भी आवंटित कर दिया गया था, लेकिन त्रुटि सामने आने के बाद अब हाथ आई नौकरी जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब 68,500 शिक्षक भर्ती में त्रुटि संशोधन का अवसर दिया गया है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को क्यों वंचित किया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी अभ्यर्थियों के पक्ष में आया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो उसका आदेश था वो भी अभ्यर्थियों के पक्ष में आया है, लेकिन सरकार मंजूरी नहीं दे रही है संशोधन करने की। सरकार लगातार कह रही है जो संशोधन वाले छात्र हैं उनको संशोधन नहीं कराया जा सकता है, वो मेरिट को पूरी तरह प्रभावित करेंगे। इस वजह से थोड़ा सा त्रुटि हो गई हैं और थोड़ी सी त्रुटि में अभ्यर्थियों का जीवन बेकार हो जाएगा। तो अभ्यर्थी लगातार इसमें विरोध कर रहे हैं। देखिए अभ्यर्थियों की मांगें पूरी होती हैं या नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता साफ। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। यह उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने बुधवार को निदेशालय में प्रदर्शन करने पहुंचे विद्यार्थियों को बताई। समाजशास्त्र के 273 पदों पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी फंसी हुई है। एनआईसी के सॉफ्टवेयर में तकनीकी अड़चन के कारण अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जा सके। उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों के मुताबिक शुक्रवार शाम तक असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएं। वार्ता के दौरान सहायक निदेशक संजय सिंह ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जल्द ही ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे। तो वार्ता के बाद अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान हो गया है। सहायक निदेशक संजय सिंह ने कहा है कि ऑनलाइन तरीके से इनको नियुक्ति पत्र अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद आज की अगली खबर है, चयन सूची से बाहर होने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी हैं। तो 31,277 शिक्षक भर्ती में गुणांक की जगह वर्गवार चयन के से छोड़ दिए गए कई मेधावी प्रतियोगी। तो बात वही है कि जो कम अंक वाले अभ्यर्थियों का हो गया और अधिक अंक वाले अभ्यर्थी रह गए। आज नहीं आएगी अंतर जनपदीय तबादले की सूची। अंतर जनपदीय तबादले की सूची जो आज 22 अक्टूबर को जारी होने जा रही है, इस पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल का कहना है कि स्थानांतरण को अंतिम रूप न्यायालय के आदेश आने के बाद दिया जाएगा। ऐसे में बृहस्पतिवार को अंतर जनपदीय तबादले की सूची नहीं जारी होगी। इसके बाद अगली खबर है, नवनियुक्तों को 4 माह से नहीं मिला वेतन। तो नवनियुक्त शिक्षकों का मामला है जिनको 4 माह से वेतन नहीं दिया गया है
और एनपीएस कटौती शीघ्र शुरू कर दें। मांग उनकी कई मांगे भी हैं और उन्होंने प्रदर्शन करने का भी प्रयास किया और इसके बाद उनकी मांगे थी कि एनपीएस कटौती शीघ्र शुरू की जाए और उनकी पूर्व अवशेष कटौतियों का आगणन करते हुए नियोक्ता अंशदान और ब्याज को उनके खाता में जमा कराया जाए। नवनियुक्तों का कहना है कि जो उनका कटौती की जाए एनपीएस की, और उनका जो बाकी ब्यौरा है उसको भी उनके खाते में जमा कराया जाए। इसके बाद 30 अभ्यर्थी ही करा सके काउंसलिंग, 13 नहीं पहुंचे। मामला है टीजीटी 2013 का और इसमें 30 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई जबकि 13 अभ्यर्थी काउंसलिंग में ही नहीं पहुंचे। निदेशालय इनको काउंसलिंग में शामिल होने का एक और अवसर देता है, या तो कि जब अब उन्हें नियुक्ति नहीं मिल सकी है उन्हें नए सिरे से कॉलेज आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है। 2013 में टीजीटी शिक्षकों का चयन किया था, उनमें कई कॉलेजों में चयनित शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। ये पद अवशेष पैनल से शीघ्र भरने के लिए अभ्यर्थियों ने अनुरोध किया। चयन बोर्ड ने अनसुनी पर कोर्ट में याचिका दायर हुई और 18 दिसंबर 2019 व 22 जनवरी 2020 को कोर्ट ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को यह पद भरने का आदेश दिया। 601 पदों के सापेक्ष 305 पर कॉलेज आवंटन किया गया। 399 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग फरवरी में हुई थी। उस समय 28 अभ्यर्थियों ने ऐसे कॉलेजों में का चयन किया जहां के पद पदोन्नति या मृतक आश्रित से भरे जा चुके थे। वहीं 58 ऐसे कॉलेजों का चयन हुआ जिनका अध्याचन DIOS चयन बोर्ड को भेजे जा चुके हैं। शिक्षा निदेशक ने 58 पदों पर अध्याचन निरस्त करने का आदेश दिया और फिर उन अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जिन्हें फरवरी में चयन के बाद नियुक्ति नहीं मिल सकी थी। उनमें से उप शिक्षा निदेशक रामचेत व शिव सेवक के समक्ष केवल 30 अभ्यर्थी ही पहुंचे। तो मैटर है कि 30 अभ्यर्थी ही करा से काउंसलिंग कराने के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 30 अभ्यर्थी पहुंचे और 13 अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। तकनीकी कला विषय के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश। तो ये मैंने आपको खबर कल भी बताई थी कि तकनीकी कला के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया था साक्षात्कार में। तकनीकी आर्ट का ज्ञान होने के नाते चयन में शामिल होने का अधिकार है। कोर्ट का कहना है याचिका ने हाई स्कूल में चित्रकला विषय लिया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह अहल नहीं है। मुकेश तिवारी व 16 व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत सिंह ने यह आदेश दिया कि याची के वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा ने का कहना है कि लिखित परीक्षा में याची पास है, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्हें यह कहते हुए साक्षात्कार में शामिल नहीं किया गया कि हाई स्कूल में तकनीकी कला की योग्यता नहीं है। चयन बोर्ड के अधिवक्ता ने कहा कि साक्षात्कार की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। ऐसे में यदि अदालत याचीगढ़ को प्राविधिक रूप से साक्षात्कार में शामिल करने की अनुमति देती है तो इनके लिए अलग बोर्ड गठित करने का आदेश दिया जाए। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए अलग बोर्ड गठित कर साक्षात्कार कराने का निर्देश दिया है और याचिका की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। यानी कि जो इसमें तकनीकी कला वाले छात्र थे उनको साक्षात्कार से बाहर कर दिया गया था, तो कोर्ट ने यह कहकर इन्हें शामिल कराने का निर्देश दिया कि इनका कक्षा 10 में यह विषय था कला, तो इससे यह अनाहर नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा याचिका पर निर्णय होने तक चयन परिणाम घोषित न किए जाएं। तो कोर्ट ने कहा है कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाए तब तक इसका चयन का परिणाम नहीं घोषित किया जाए और इसकी अगली सुनवाई 25 नवंबर को है। इसके बाद प्रयागराज में अपर निजी सचिव की चयन प्रक्रिया को शुरू कराने की मांग को लेकर लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन करते छात्र। अनाहर अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने की मिली अनुमति। तो प्राचार्य पद की लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए अनाहर घोषित किए गए 220 अभ्यर्थियों को भी शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि साक्षात्कार में पूर्व उनके अभिलेखों की जांच की जाएगी। सब कुछ ठीक मिलने पर ही उन्हें साक्षात्कार में शामिल किया जाएगा। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों पर के भर्ती के लिए 29 अक्टूबर को परीक्षा प्रस्तावित है, जिसमें 290 पदों की भर्ती के लिए लगभग 1200 अभ्यर्थियों में से 224 अभ्यर्थियों को अनाहर घोषित कर दिया गया था। आयोग ने सूची जारी की थी और अभ्यर्थियों का अनाहर घोषित किए जाने वाले अभ्यर्थी स्पष्ट किया गया था कि संबंधित अभ्यर्थियों से 9 अक्टूबर तक आपत्तियां मांगी गई थीं और परीक्षा 29 अक्टूबर को है। ऐसे में अभ्यर्थियों की ओर से आय प्रत्यावेदन पर विचार कर उन पर निर्णय लेने के लिए बहुत समय कम बचा है। इसी के मद्देनजर रखते हुए अनाहर घोषित किए गए 220 अभ्यर्थियों को भी लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। यानी कि जो अनाहर अभ्यर्थी थे 224, उनको भी अब लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। अब वह अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। इसके बाद यूपी PSC RO ARO चयनितों को सत्यापन का मिला एक और मौका। पूर्व में जो
सत्यापन से वंचित रह गए थे अभ्यर्थी, तो उन अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 27 तारीख को है। उन्हें एक और मौका मिल गया है। इनका कंप्यूटर टेस्ट है जो वो 1 नवंबर को है। कंप्यूटर टेस्ट में विद्यार्थियों को 2 सत्रों में होगी। विद्यार्थियों को 010 फॉन्ट कृति देव पर होगा। टेस्ट पर 2 सत्रों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। तो सभी अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र, आवेदन पत्र, प्रमाणी प्रपत्र, देशना पत्रक, अंक तालिका व अन्य अभिलेख आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो इसमें शामिल होने के लिए आप अपना एडमिट कार्ड और ये सभी चीज़ें लेकर के जरूर जाएं। अभ्यर्थियों को इन्हें अपलोड कर पूरी तरह से भर कर अवश्य अभिलेखों के साथ संलग्न परीक्षा तिथि वह सुबह 9:30 बजे केंद्र पर पहुंचना होगा। तो अभ्यर्थी इन सारी चीज़ों को लेकर के अभिलेखों को एग्ज़ाम देने के लिए सुबह 9:30 बजे केंद्र पर पहुंच जाए। तो विद्यार्थियों, आज बस इतनी ही खबर, और इसके बाद अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।